संसद ने कृषि संबंधी 3 विधेयक पारित कर दिए हैं। देश के कुछ हिस्सों में इन विधेयकों के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। सरकार ये दावा कर रही है कि ये विधेयक किसान के हित में हैं, इससे किसानों की स्थिति में सुधार होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इनको किसान विरोधी व बिजनेसमैन और कंपनियों के साथ सरकार की मिलीभगत बता रहा है। संसद में पास करने से पहले सरकार अध्यादेश के द्वारा इनको कानून बना चुकी है। अगर कोई अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उसको दोनों सदनों से पारित करना होता है। क्या है ये कानून, इनमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, मंडियां क्या हैं, एपीएमसी एक्ट क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज़ादी के समय देश का किसान सूदखोरों, जमींदारों की गिरफ्त में था। कालाबाजारी भी बहुत ज़्यादा होती थी। किसानों के हितों को, जैसे कि उनको आमदनी अच्छी हो, उनकी फसल खराब ना हो, उनको अधिक फसल उगाने का प्रोत्साहन मिले, फसलों को बेचने की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो तथा वे जमींदार और सूदखोरों के चंगुल में ना फंसें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम था एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। एपीएमसी एक्ट के तहत राज्य सरकारें मार्केट एरिया मंडी बनाती हैं जिसमें किसान आढ़तियों या मिडलमैन के द्वारा अपनी फसल बेच सकता है। आढ़तियों का काम करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। आढ़तिये किसानों से खरीदते हैं और फिर व्यापारियों को बेचते हैं। किसान सीधे व्यापारियों या थोक विक्रेताओं को नहीं बेच सकता। किसान कहाँ पर अपनी फसल बेच सकता है? सबसे पहले वो लोकल मंडी में बेच सकता है, दूसरा वो एपीएमसी के तहत बनाई गई मंडियों में बेच सकता है, और तीसरा सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से उनकी फसलों को खरीदती हैं। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीदने का मुख्य उद्देश्य किसानों की मदद करना है ताकि उनको अपनी फसल औने पौने दामों पर ना बेचनी पड़े। इस खरीदी गई फसल के 3 फायदे हैं। एक तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है, दूसरी तरफ सरकार इस खरीदी गई फसल को गरीबों में बांट देती है तथा भविष्य में किसी भी तरह के खाद्य संकट से निपटने के लिए उनका भंडारण करती है। एपीएमसी कानून में कुछ कमियां थी, जैसे कि सिर्फ मंडी में आढ़तियों के द्वारा ही फसल को बेचा जा सकता है। आढ़तिये कीमतों में हेराफेरी करते थे और किसानों से सस्ता खरीद कर महंगा बेचते थे। मंडियों का धीरे धीरे एकाधिकार हो गया। एपीएमसी कानून जिस उद्देश्य के साथ बना था वो हासिल नहीं हो पा रहा था, जैसे कि किसानों को सीधा माल बेचने के में कोई मदद नहीं मिल रही थी, खेती में नई तकनीक व मार्केटिंग के नए तरीकों का प्रयोग नहीं हो रहा था, सप्लाई चेन बहुत ही लंबी हो गई थी, किसान और उपभोक्ताओं के बीच में कई मिडलमैन थे जिसके कारण किसान को अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे और दूसरी तरफ उपभोक्ता को सामान महंगा मिल रहा था। इसके अलावा मंडियों के द्वारा फसलें बेचने पर बहुत ज़्यादा शुल्क भी लिया जा रहा था। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलते समय के हिसाब से एपीएमसी कानून में बदलाव की मांग उठने लगी ताकि किसान अपनी फसल को अपने विवेक से कहीं भी किसी को भी बेच सके, उसे ये हक मिलना चाहिए। सरकार ने भी एक टास्क फोर्स गठित की जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सीधे बाज़ार में डायरेक्ट मार्केटिंग व कंपनियों द्वारा किसानों से सीधे फसल खरीद के सुझाव दिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संसद में 3 कानून कृषि संबंधित पास किए हैं जिसमें किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकता है, मंडी में भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है, अपने प्रदेश में भी बेच सकता है और किसी दूसरे प्रदेश में भी बेच सकता है। दूसरी तरफ किसान कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, किसान संगठन, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ ऑनलाइन मंडी बनाकर इंटरनेट के थ्रू भी अपनी फसलों को बेच सकती हैं। दूसरा विधेयक जो पारित किया है संसद ने वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित। इसके अंतर्गत किसान फसल उगाने से पहले ही कंपनियों के साथ अपनी फसल बेचने का लिखित समझौता कर सकता है। कीमत या दाम जिस पर फसल बेची जाएगी ये भी समझौते के समय निर्धारित होगा। अगर कीमत समझौते के समय निर्धारित नहीं की गई तो कीमत निर्धारित करने का तरीका उस समझौते में लिखा होना चाहिए। ये समझौता एक फसल की अवधि से 5 वर्ष की अवधि तक का हो सकता है। अगर
कीमत में बदलाव का प्रावधान है समझौते में, तो गारंटेड प्राइस और उसके ऊपर क्या दिया जाएगा यह भी समझौते में लिखा होना चाहिए। तीसरा कानून जो संसद ने पारित किया है उसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। यह कानून शुरू में देश में कालाबाजारी को रोकने के लिए लाया गया था, परंतु अब समय की ये मांग है कि वस्तुओं के भंडारण की अनुमति दी जाए ताकि देश में जरूरत पड़ने पर वस्तुओं की कमी ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस विधेयक में जरूरी संशोधन किए हैं और भंडारण की अनुमति दे दी गई है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां जैसे कि युद्ध का समय, अगर फसल की कीमतें दुगना तक बढ़ जाएं, 100% बढ़ जाएं, या रिटेल इन्फ्लेशन खुदरा मुद्रास्फीति 50% तक बढ़ जाए, तो इन सब परिस्थितियों में भंडारण की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसान मंडी के बाहर फसल अगर बेचता है तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा इन कानूनों से के जो फ़ायदे हैं उसमें सबसे पहले एपीएमसी की जो मोनोपोली बन गई थी वो ख़त्म हो जाएगी। किसान आड़तिये के चंगुल से बच पाएंगे। पूरा देश एक बाज़ार बन जाएगा। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आसानी से फसलों को खरीदने के लिए, बेचने के लिए जाया जा सकेगा और जो बिक्री की लागत है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब मंडी के बाहर बेचने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन 3 कृषि संबंधित विधेयकों से के कुछ कंसर्न और कुछ चिंताएं भी हैं। इससे किसानों को ये लगता है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर देगी, बड़ी कंपनियां उनका शोषण करेंगी तथा उनके पास सही निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाओं का अभाव है और देश में भंडारण की व्यवस्था भी सही नहीं है और ना ही सरकार ने कोई सिस्टम या तंत्र डेवलप किया है जिससे एक शहर से दूसरे प्रदेश में जाकर चीज़ों को, फसलों को बेचा जा सके। और इसके अलावा एक ये भी शंका है कि मिडलमैन और मंडी में रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। अफसरशाही को विवाद सुलझाने का अधिकार दिया गया है। ऐसी आशंका है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देश में अफसरशाही कम करने की जरूरत है, ना कि बढ़ाने की। हालांकि इन सब चिंताओं के मद्देनज़र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य चालू रहेगा, मंडियां भी काम करती रहेंगी, परंतु अब किसानों के पास एक विकल्प होगा कि वो मंडी में भी बेच सकते हैं अपना सामान या चाहे तो मंडी के बाहर भी। उदारीकरण से किसानों व उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि बीच के मिडलमैन हट जाएंगे। परंतु ये तो अब भविष्य ही बताएगा कि इन बनाए गए कानूनों और किए गए संशोधन से जनता और किसान का कितना फायदा हुआ है। धन्यवाद।